बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ और आज हम अपनी सीरीज़ का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके साथ हाज़िर हुए हैं। और आज हम जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इसको बहुत अहमियत दी जाती है। जब आप लर्निंग में कोई चीज़ लर्निंग की बात करते हैं तो इस मेथड को बहुत अहमियत दी जाती है, ख़ास तौर पर जब आपने कोई टेक्स्ट बुक पढ़नी हो या किसी चीज़ को अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना हो तो इस मेथड को बहुत अहमियत दी जाती है। जिसकी वजह से चलें जी इस मेथड को डिस्कस करते हैं। तो मेथड का नाम है जी SQ3R। SQ3R मतलब S है, उसके बाद Q है, उसके बाद 3 टाइम्स R है। तो S का मतलब है सर्वे और Q का मतलब है क्वेश्चन और R का मतलब है रीड और उसके बाद फिर जो सेकंड R है उसका मतलब है रिसाइट और जो थर्ड R है उसका मतलब है रिव्यू। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस मेथड को बहुत अहमियत दी जाती है। जब इस मेथड के थ्रू कोई लेसन या कोई चैप्टर प्रिपेयर किया जाता है तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी सर्वे। सर्वे का मतलब जैसे कि आपको पता है जायज़ा लेना। जब भी आप जब भी आपने कोई चीज़ प्रिपेयर करनी है या तैयार करनी है तो सबसे पहले आप उसका जायज़ा लेते हैं। तो चूँकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपने कोई चैप्टर या किस तरह से कोई लेसन प्रिपेयर करना है, तो फ़र्ज़ करें आपने कोई चैप्टर प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आप उसका जायज़ा लेंगे, उसको उसका सर्वे करेंगे, उसमें से गुजरेंगे, अपने माइंड को उससे फेमिलियर बनाएंगे। सबसे पहले तो आप चैप्टर का नाम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब ये चैप्टर किस बारे में है। उसके बाद आप उसकी मेन हेडिंग्स पढ़ेंगे, मेन हेडिंग्स के बाद उसकी आप सब हेडिंग्स पढ़ेंगे, सब हेडिंग्स के बाद अगर उसमें कोई चैप्टर में कोई नक्शा मौजूद है तो उस नक्शे का जायज़ा ले लें सरसरीसा, और अगर उसमें कोई टेबल मौजूद है तो उस टेबल का भी जायज़ा ले लें सरसरीसा, उसको आप अपने माइंड में बिठा लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को जब पहली दफ़ा देखता है या पहली दफ़ा उसको तैयार करता है या पहली दफ़ा उसका एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ में, तो उसको थोड़ा सा वो एफ़र्ट लगाना पड़ती है, उसको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है उन चीज़ों को अपनी मेमोरी में सेव करने के लिए, उनको अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाने के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो चूँकि मैंने बोला कि सर्वे करना है, पहले आपने सरसरीसा और पूरे चैप्टर में से गुजर जाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो माइंड है उन चीज़ों से, उस चैप्टर से, हेडिंग से, सब हेडिंग से, जो मैप है उससे और जो टेबल है वो सारे डेटे से फेमिलियर हो जाएगा। जब फेमिलियर हो जाएगा तो एक दफ़ा वो कहते हैं कि सरसरी सा कॉन्सेप्ट जो होगा आपके माइंड में बैठ जाएगा, जो हेडिंग्स आपके माइंड में बैठ जाएंगी, और जब आप उसको दोबारा रिवाइज करोगे, उसको जब रिपीट करोगे तो आपका माइंड पहले से उससे फेमिलियर होगा, और जब आप उसको दोबारा से याद करोगे तो उसको उतनी एफर्ट नहीं लगेगी, उतनी एफर्ट नहीं लगाएगा जितनी उसको पहली दफ़ा में लगानी पड़ती है। और उसके बाद आपको सर्वे का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास तो आपके चैप्टर के रिलेटेड या चैप्टर में जो हेडिंग्स है उससे रिलेटेड आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस है, पहले से आपके पास कोई नॉलेज है, या पहले से आपके पास आपकी मेमोरी में कोई मीनिंग्स पड़े हुए हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। पहले से कोई नॉलेज पड़ा तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और उससे जब वो नॉलेज, आपका प्रीवियस नॉलेज होता है, एक्टिवेट हो जाता है तो आपका माइंड उस चीज़ पे काम करना शुरू कर देता है और मतलब उसके सॉल्यूशन निकालना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर बाज़ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि उनके जो मेन वर्ड होते हैं, अगर उनका आपको मीनिंग पता है, उनका मतलब पता है, तो आपको पूरा जो उसका लेसन का कॉन्सेप्ट होता है वो समझ आ जाता है। तो अगर जब आप वो मेन वर्ड पढ़ते हो, अगर उनका जायज़ा लेते हो जब, तो अगर उनके मीनिंग आपके नॉलेज में पहले से, मेमोरी में पहले से मौजूद हैं, तो फ़ौरन वो निकल के सामने आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है किस बारे में। तो इस तरह से सर्वे आप करेंगे तो आपका, मैंने आपको बताया कि जो माइंड है वो चीज़ों से फेमिलियर हो जाएगा, और जब आप उसको दोबारा से एक्चुअल में रीड करोगे, एक्चुअल में याद करोगे, एक्चुअल में पढ़ना शुरू करोगे तो पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद है जी सेकंड जो हमारा इसका है क्वेश्चन। क्वेश्चनिंग, वो कहते हैं कि क्वेश्चन तो वैसे तो हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही अहम हिस्सा है, लेकिन हम इसको अहमियत देते नहीं हैं। कहते हैं कि जो आपने वो कहावत भी सुनी होगी, जो ज़्यादा पूछता है वो ज़्यादा सीखता है। तो अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो क्वेश्चन रेज किया करें अपनी लाइफ में, अपने आसपास में, अपनी सराउंडिंग में। वो थोड़ी सी फ़लसफ़ा टाइप की बात है कि जब आप कोई क्वेश्चन रेज़ करते हो, कोई सवाल उठाते हो, तो आपकी जो सराउंडिंग्स होती है, जो कायनात होती है, वो आपको उसका आंसर करती है। और मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ है कि वाक़ई अगर आप सिंसियरली से क्वेश्चन करते हैं तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आपको आंसर मिलते चले जाते हैं वो टाइम के साथ। अच्छा जी, चूँकि हम ये बात कर रहे हैं कि स्टडी किस तरह से करनी है, तो उसमें आ जाते हैं, हमारा मेथड है SQ3R। तो इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन।
जब आपने कोई चैप्टर तैयार करना है तो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है उसको क्वेश्चन में बदल दें। मिसाल के तौर पर आपके पास है चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स, तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन अपने माइंड में बिठाएं कि व्हाट इज मेंट बाय जेनेटिक्स, के जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो आपके जो माइंड है उसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा माइंड है अगर तो ये गोल ओरिएंटेड है तो ये अपने गोल को अचीव करने के लिए खुद ही रास्ते बनाता चला जाता है, खुद ही आइडियाज़ डेवलप करता चला जाता है। तो क्वेश्चन रेज करें, मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज मेंट बाय जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब क्या है, आपके माइंड को क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप उसकी मेन जो हेडिंग्स है उसको क्वेश्चन में बदल दें। मिसाल के तौर पर वहाँ पर हेडिंग है जी के रोल ऑफ जेनेटिक्स इन आवर लाइफ, तो उसको आप बदल दें व्हाट इज रोल ऑफ जेनेटिक्स इन आवर लाइफ, ये क्वेश्चन बदल गया। उसके बाद सब जो हेडिंग्स होंगी उनकी भी आपको क्वेश्चन में बदल दें। इस तरह से ये होगा कि आपका जो माइंड है उसको कुछ गोल्स मिल जाते हैं क्वेश्चंस की सूरत में। जब उसको गोल मिल जाते हैं तो उनको अचीव किस तरह से करता है मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन आपने जो हेडिंग्स हैं उनको क्वेश्चन में बदल दिया। उसके बाद जो एक्सरसाइज के पीछे पड़े होते हैं क्वेश्चन उनको आप पढ़ लें। इस तरह से आपको आपके माइंड को आइडिया हो जाता है कि मुझे स्पेसिफिकली कौन सी चीज़ों को देखना है, कौन सी चीज़ों को मैंने पिक करना है, कौन सी चीज़ों के पे जाके मैंने उनको पॉइंट आउट करना है। इस तरह से आपके माइंड को पता चल जाता है जी। उसके बाद आता है रीडिंग। जब आप एक्चुअल में उसको पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर में, मैंने आपको बताया कि आपके माइंड के पास क्वेश्चंस की सूरत में गोल्स मौजूद हैं। तो जब जैसे ही आप पढ़ना शुरू करोगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज मेंट बाय जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। जैसे ही आपका रीडिंग के दौरान आपकी वो लाइन आएगी कि जेनेटिक्स का मतलब ये होता है, वहाँ पर आपका माइंड फ़ौरन क्लिक करेगा और आपको अवेयर कर देगा कि ये वाला हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर पड़ा हुआ है। तो आप फ़ौरन आपकी वो मेमोरी का हिस्सा बनता चले जाएंगे। वो जो आंसर होगा आपके व्हाट इज मेंट बाय जेनेटिक्स, जो आप वहाँ से आंसर पढ़ोगे आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा कि इसका ये मतलब है। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जो आपने हेडिंग सब हेडिंग्स को क्वेश्चन में बदला होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं आपको उनके आंसर्स मिलते चले जाते हैं। और इसका एक ये फ़ायदा होता है कि जो फजूल चीज़ें होती हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो उनको आपका माइंड पिक नहीं करेगा। आपका माइंड सिर्फ उन्हीं को पिक करेगा जो आपके काम की चीज़ें हैं, जिनको आपने क्वेश्चन में बदला होगा। तो उसके बाद है जी रिसाइट। आपने मदारस वगैरह में देखा होगा कि बच्चे जो हैं जब कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं तो वो ऊँची आवाज़ में पढ़ते हैं। तो आपने जब भी क्वेश्चन का आंसर आपने ढूंढ लिया तो उसको आपने मेमोरी का हिस्सा बनाना है। जब मेमोरी का हिस्सा बनाना है उसके लिए आपने क्या करना है, उसको ऊँची आवाज़ में पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 5 हिस्से होती हैं और हमारा माइंड इस तरह से है कि जितनी ज़्यादा जो सेंसेस होती हैं चीज़ों को प्रिपेयर करने में, तैयार करने में इन्वॉल्व होती हैं, जितनी ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी उतने ही रिजल्ट बेहतर आएंगे, उतने ही जल्दी आप वो चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। ना सिर्फ जल्दी तैयार हो जाएंगे बल्कि वो लंबे अरसे के लिए भी याद हो जाएंगी। तो मैंने आपको बताया कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जितनी ज़्यादा सेंसेस को आप सबक याद करने में इन्वॉल्व करेंगे उतने ही बेहतर रिजल्ट आएंगे, उतनी जल्दी हो जाएगा और उतनी ही लंबे अरसे तक हो जाएगा और उतनी ज़्यादा लंबे अरसे तक आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। इब्राहिम लिंकन जो थे वो जब तकरीर तैयार करते थे तो वो भी इसी तरह से तैयार करते थे कि वो अपनी तकरीरों को, अपनी स्पीचेस को ऊंची आवाज़ में पढ़ते थे। इस तरह से उनके जो रिसाइट करने से, ऊंची आवाज़ में तकरीरों को पढ़ने से उनके रिजल्ट, जब वो तकरीर एक्चुअल में तकरीर करते तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे, बहुत अच्छी तकरीर को डिलीवर कर लेते थे। उसके बाद है जी अगर तो आप चीज़ों को सिर्फ देख रहे हैं, चीज़ को सिर्फ देख रहे हैं तो वो आपके माइंड में कैसे बनेंगे, लेकिन वो उतने इफेक्टिवली नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप चीज़ों को देख भी रहे हैं, आप चीज़ों को पढ़ भी रहे हैं और आप चीज़ों को सुन भी रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं उसके बाद ऊँची आवाज़ में पढ़ेंगे तो आप जाहिर सी बात है सुनेंगे भी और देख भी रहे हैं। मतलब 3 सेंसेस आपकी, 3 से 4 सेंसेस आपकी उसमें इस्तेमाल हो रही हैं। तो जब 3 से मतलब 1 से ज़्यादा सेंसेस आप इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को तैयार करने में, तो मैंने आपको पहले बताया कि रिजल्ट को पहले से बेहतर आएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है जी रिव्यू। हमारा जो माइंड है जब इसको पहली दफ़ा किसी चीज़ से फेमिलियर करवाया जाता है तो ये उसको अपनी आर्जी मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख लेता है। अगर तो चीज़ों को दोहरा लिया जाए, उन चीज़ों को रिपीट कर लिया जाए तो ये उन चीज़ों को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके चला जाता है। लेकिन अगर उनको ना दोहराया जाए तो वो उनको स्किप कर देता है, उनको अपनी मेमोरी से डिलीट कर देता है। तो रिव्यू का मतलब यही है कि आपने जब क्वेश्चन के आंसर निकाल लिए, ढूंढ लिए, तो आपने उनको दोहराना भी है। जब आप दोहराएंगे तो आपकी जो डेटा होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाता है और वो जितने अरसे तक आप उसको चाहें अपनी मेमोरी का हिस्सा बना सकते हैं। जब चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं तो आप उससे
ज़्यादा अरसे के लिए और ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर लेते हैं। इसके बाद एक और चीज़ थी, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये जो हमारे 2 काम हैं ये आपने करने हैं एक्चुअल रीडिंग के पहले। एक्चुअल रीडिंग से पहले आपने ये काम करने हैं, मतलब उसका सरसरी से जायज़ा लेना है और क्वेश्चन बनाने हैं। उसके बाद आपने जब एक्चुअल रीडिंग कर रहे होंगे, मतलब आप चीज़ों को जब आप याद कर रहे होंगे, तब आपने ये करना है। इसको हम बोल देते हैं ड्यूरिंग द रीडिंग। जब आप स्टडी कर रहे होंगे, चीज़ों को याद कर रहे होंगे, तब आपने ये करना है। और उसके बाद ये जो रिव्यू है ये आपने करना है आफ्टर। ये जो काम है ये आपने रीडिंग के बाद, चीज़ों को याद करने के बाद करना है। सर्वे और क्वेश्चनिंग आपने करनी है जी एक्चुअल रीडिंग से पहले, और रीडिंग और जो डिसाइडिंग है ये आपने जब आप इन चीज़ों को याद कर रहे होंगे, आंसर्स तलाश कर रहे होंगे, तो आपने ये काम करने हैं। और उसके बाद ये जो रिव्यू है ये आपने आफ्टर, ये मतलब 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो आई होप कि आपको ये मेथड, आई होप नहीं बल्कि बिलीव कि ये मेथड बहुत काम करेगा। आप इसको जब अप्लाई करेंगे तो देखिएगा पहले से रिजल्ट ज़रूर बेहतर आएंगे। तो ये था जी आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।